थोक और फुटकर सब्जी विक्रेताओं की हड़ताल, प्रशासन पर मनमानी का आरोप। सब्जी मंडी में आज थोक और फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने हड़ताल कर दी। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन लगातार उनके साथ मनमानी कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कभी प्रशासन सब्जी की डलिया उठा ले जाता है तो कभी तराजू जब्त कर लेता है। विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें फुटकर बिक्री करने नहीं दी जा रही है, जिससे रोजमर्रा की कमाई पर असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी में शासन की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। ना तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ना ही पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती, हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन उनकी बातें सुन लेता और उचित व्यवस्था करता है तो वे हड़ताल खत्म कर देंगे। थोक में माल बेचते, किसानों के माल आते हैं 7-8 बजे करीब, और वो कहते हैं कि 8 बजे आप मंडी से हटा लीजिए। अब किसानों के माल कहाँ फेंक दिए जाए या उनको भगा दिया जाए। हम 2 पैसे की मजदूरी करते हैं, हम 200-400 रुपये कमाने वाले हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाले हैं। हम छोटे से छोटे दुकानदार हैं, हमारा काम किसानी माल बेचना है। किसानों के माल आते हैं उनको बेचते हैं, और फुटकर माल वाले बेचारे वो लोग खरीद के हमसे ले जाते हैं। जो 1-1, 2-2 बोरी वाले हैं वो बेचारे 2-2, 2.5 किलो बेचते हैं। वो डलिया वाली ले जाती हैं, वो 1-1 किलो करके बेचती हैं। और वो इनसे कहते हैं कि भाई मंडी हटाओ। मंडी के भाई तो भीड़ तो रहेगी, मंडी में मंडी की पब्लिक है, मंडी के किसान हैं, मंडी की गाड़ियाँ हैं, ये तो भीड़ थोड़ी बहुत चलती है। मंडी हर मंडी जैसे छोटी कस्बे टाइप की मंडी है। आप बड़ी मंडियों में नहीं गए, वहाँ तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे जाम रहते हैं। हटाने से पहले कहीं स्थान दिया प्रशासन ने? कोई स्थान नहीं दिया गया है। और ये अगर आप मंडी जंगल में भेज देंगे तो इस मंडी का क्या होगा? एक आदमी को 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये प्राप्त होगी। ये कहते हैं कि मंडी जंगल में कोई समस्या नहीं। कब तक जारी रहेगी यह हड़ताल? प्रशासन वाली व्यवस्था ठीक कर दे आज ही। कल से अभी कोई आया? कोई नहीं आया। वो तो आते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमको बदतमीजी से बात करते हैं और सामान भर ले जाते हैं। अधिकारी बात करने को तैयार। एक भाई की चोट लगे, उसको 40-50 क्रेट भर ले गए, 4 कांटे उठा ले गए नगर पालिका, उसको ट्रैक्टर में डाल करके। वो इतनी बुरी तरह डांटते हैं जैसे कोई हम अपराधी हो। सब्जी बेचना कोई अपराध है क्या? बच्चों क्या खिलाएं? ये परेशान। क्या नाम है आपका? और ये मंडी में जो अभी बंद की गई थी, और क्या निष्कर्ष निकला आपका? सब्जी मंडी वालों को थोड़ी दिक्कत थी, बाहर बैठने से परेशानी होती थी। नगर पालिका वाले आए दिन परेशान करते थे आके, इस हिसाब से हम लोगों ने मंडी को बंद किया था। अब यातायात प्रभारी सपना शर्मा जी आई, उनके आश्वासन में हम लोगों ने मंडी को सुचारू रूप से चालू करने का दिया। इसके बाद हम लोग इसकी एक बनाई है, अपने विज्ञापन कलेक्टर साहब से मिलेंगे, बात करेंगे हमारी मंडी को और व्यवस्थित करा जाए अच्छी, मतलब इसको। और जबकि ये यातायात रोड नहीं है, ये जबरदस्ती नगर पालिका इसको यातायात बनाना चाहती है। कौन कौन सी सुविधा और होना चाहिए? अब यहाँ तो कोई सुविधा नहीं, नगर पालिका की पानी भी नहीं है, झाड़ू वाली भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग अपना शौचालय भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। समस्या आज क्या हुआ? आवाज गया सपना शर्मा जी जो आई थी यातायात प्रभारी, उनके आश्वासन में हम लोगों ने मंडी को खोल दिया प्रशासन के सहयोग के लिए। हम लोग प्रशासन के साथ हैं, लेकिन प्रशासन से भी हमें गुजारिश करेंगे कि गरीब लोग हैं, हम लोगों का सहयोग करें। वो 3 तो दतिया में बना रखी है कि एक भड़िया अलग है, भड़िया अलग है, यहाँ पे थोक अलग है और गैरेज अलग है। सामान्यतः 2 ही कैटेगरी होती है, एक थोक व्यापारी होता है, एक गैरेज व्यापारी होता है, फुटकर व्यापारी होता है। तो व्यापार करने में कहाँ परेशानी आ रही, क्यों नहीं हो पा रहा है व्यापार करने में? लोग समस्या क्यों आ रही है? समस्या खुद इनकी उपजाई हुई है। भाई थोक का काम होता है, सुबह 4 बजे से चालू हो जाता है व्यापार, करो आप, और सुबह तक अपना 8 बजे तक 9 बजे तक उनका बंद भी हो जाता है। भाई थोक व्यापारी का जो ग्राहक है वो तो जो फुटकर व्यापारी है ना, वो सुबह आता है, उन्होंने 5 किलो 10 किलो आलू लिए, सारी सब्जी ठेले पे लगाई, दुकान पे लगाई, वो निकल जाता है। लेकिन ये क्या है कि थोक वालों को भी दे रहे हैं, गैरेज वालों को भी दे रहे हैं, साथ में कोई झोला लेके आ जाता है नागरिक तो उसको भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्लैश हो रहा है ना। मतलब बेसिक ये टाइमिंग समस्या है। टाइमिंग समस्या, एक टाइमिंग और एक हद। मतलब मैं अगर थोक व्यापारी हूँ तो मैं 5 किलो 10 किलो से नीचे नहीं दूंगा किसी को। कोई 1 किलो आलू लेने मेरे पास आएगा, मैं नहीं दूंगा। भाई आप जाइए गैस मंडी से लीजिए। कितने थोक व्यापारी हो आपके यहाँ, कितने रजिस्टर्ड है? वो रजिस्टर्ड है, देखना पड़ेगा पंजी में। लेकिन सर देखा जा रहा है 8 बजे का समय दिया जा रहा है, तो सर्दी का समय है, किसान ही 8 बजे तक नहीं आ पाएगा। तो किसान से हमने रोकने को पाबंद थोड़ी किया है, मना थोड़ी किया है। किसी बात पूरी हो गई तो बाहर क्यों लगेंगे? आपके पास दुकानें हैं अंदर, सबके पास नहीं है, बहुत से आदमी नहीं है तो हम क्लियर करना है ना।
इनका क्या है कि ये एक तो सड़क पर बाहर दुकान लगा लेते हैं, जैसे यातायात तो बाहर होता है, ऊपर से जब बाहर आते हैं तो इन्हीं के कंपटीशन में जो फुटकर विक्रेता जो मंडी है वो भी बाहर आ जाते हैं, पूरा का पूरा रोड ही जाम होता है। तो अभी हमने 2-3 दिन पहले एक्शन लिया और सब खेरीज विक्रेता थे उनको अंदर करा दिया गया था। तो अब इनका समस्या ये आ रही थी दोनों की में कि ये एक तो 8 बजे के बाद भी दोपहर दिन 10 बजे तक 11 बजे तक यही सब्जी बेचते रहते हैं। दूसरा जिसके कारण उन तक ग्राहक नहीं पहुंच पाता फुटकर के पास में, तो इन पर भी सख्ती की थी। तो उसके वजह मैंने आज बंद किया था मंडी को। फिर उसके बाद अभी दोनों पक्षों को बैठा के बात हुई है, तो इनका टाइम फिक्स कर दिया है कि ये लोग 8 बजे तक ही अपनी धंधा मतलब बेचेंगे और साथ ही ये फुटकर वाले ग्राहकों को ये सब्जी नहीं देंगे, ये सिर्फ अपना थोक का ही कारोबार करेंगे और खेरीज का व्यापार नहीं करेंगे। और 8 बजे के बाद ये अपनी दुकानों में सीमित हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई अगर इनका जो थोक का ग्राहक कोई आता है तो ये अपना अंदर से ही चलाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। दुकान खुली रहेगी मतलब 8 बजे तक थोक बंद हो जाएगी। हाँ, 8 अपनी दुकान के अंदर बैठ के आप अपना करते रहो, लेकिन फुटकर में नहीं दोगे। कि मान लो उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति आता है कि मुझे 2 किलो आलू और आधी किलो टमाटर चाहिए, तो ये लोग नहीं देंगे उसको, वो अपनी खेरीज मंडी से ही लेगा। हाँ, कोई 50 किलो आता है, 100 किलो लेने आता है तो उसको देंगे। इसी को लेकर हड़ताल खत्म हो गई। हाँ, इसी को लेकर बात समझौता हो गया है और वो व्यापार अपना काम चल रहा है। कितनी कैटेगरी के व्यापारी हैं यहाँ? कितनी कैटेगरी के